अन्य विषयों को पढ़िए, विज्ञान को पढ़िए, गणित को पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, लेकिन इतिहास को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इतिहास से ही आपको सीख मिलेगी कि हम कहाँ थे और क्या हो गए। यानी इवन कबीरदास जी के समय भी, कबीरदास 14वीं शताब्दी का, 14वीं-15वीं शताब्दी का, उस वक्त भी यही हालत थी। जो गरीब है, जो अंत्यज लोग हैं, उस वक्त भी कोई हालत अच्छी नहीं थी, उस वक्त भी खराब थी। यानी यूँ कह सकते हैं आप कि सैकड़ों हज़ारों वर्षों से जो अंत्यज वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो अपना वंचित रहा है अपने अधिकारों से, हुक्कों से, और वो जानते भी नहीं थे कि हमारे कुछ अधिकार हैं, क्या हैं, क्योंकि अधिकारों की तो कोई बात ही नहीं थी उन दिनों। वो तो जो सत्ता में बैठा हुआ जो राजा है, वो कह देगा वही उसका ऑर्डर है, वही उसका कानून है। ये सारी बातें थी। तो आज के दिन मैं अधिक न कहकर मैं यही कहूँगा कि आप शासनी में, कल मैं ट्रेनिंग कार्यक्रम में गया था जो आयोजित था आपके द्वारा, और मैं यहाँ पे भी आया हूँ। शासनी में मैं, क्योंकि एक जाति, एक यहाँ की हकीकत है, यहाँ पर बहुत जातियाँ हैं, 6000 से अधिक जातियाँ हैं, 3700 जातियाँ, 3743 जातियाँ तो ओबीसी वर्ग में ही आती हैं। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं जिस जाति से संबंधित रखता हूँ उसका भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। कुशवाहा वर्ग का ये ज़रूर है, उन पर थोड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, करीब करीब 80% लोगों पे होगी, तो अपनी गुजर बसर कर लेते हैं। तो आप लोगों पे 15-20% लोगों पे ज़मीन जायदाद होगी, इससे ज़्यादा लोगों को जायदाद नहीं है। यहाँ होगी तो बहुत सी जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद भी आप संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। पुस्तकालय यहाँ खुला हुआ है, एक कल मैंने देखा था, वहाँ 2-2.5 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर ही बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए संगठित होने की बहुत ज़रूरत है, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप संगठित होते हैं तो उसे छोटे से छोटे जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने 2 काम किए हैं यहाँ। मैं कासगंज में प्रिंसिपल था, शुरू में यहाँ ततारपुर में था 92 तक, और उसके बाद में कासगंज चला गया एक बड़े कॉलेज में, वहाँ से 2008। तो मैंने यहाँ 2 काम करवाए। मैं ये नहीं कहता मैंने अकेले नहीं किए हैं। एक बार इलेक्ट्रिशियन पेपर ततारपुर में जब मैं प्रिंसिपल था, वहाँ उसी कॉलेज में जब मैं उसका अध्यक्ष बना, तो एक बड़ा सा हॉल बनवाया किस चंदे से करा, जो 35 लाख में बना। और मैं विभिन्न स्टेट्स में गया, जो मुझे लोग ज़्यादा जानते थे आयोग सदस्य होने के नाते, महासभा में भी काम करता रहा हूँ। तो वो एक काम किया, वो हॉल बन गया। दूसरा काम यहाँ किया कि यहाँ कोई बैठक के लिए कोई स्थान नहीं था कुशवाहा लोगों के पास, तो यहाँ एक हॉल भी बन गया है जारी में, वो भी चंदे से करवाया गया है। और कुल ये 2 काम, क्योंकि अब उम्र का पड़ाव कुछ इस तरह का है, मैं चाहता हूँ विभिन्न तरह के काम कर। मैं आपको भी सहयोग देने को तैयार हूँ। अगर आप भी कोई लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो उपयोगी होगा जनता के लिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, उसमें भी जो कुछ बढ़ सकता है सहयोग जरूर करें। ये मेरी नीयत रही है और रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अभी से किया है। मैं अच्छा नहीं लगता मुँह से कहने में। एक छात्रावास, कस्बा छात्रावास यहाँ बना हुआ है आगरा में, सन 95-96 में, एक कमरा पिताजी के नाम से। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, आप जैसे ही मैं से हूँ, तो उसमें एक कमरा भी बनवा दिया। और भी कुछ इसका बखान करना ठीक नहीं, हम कोशिश करते हैं कुछ न कुछ करें। तो ये तब हो सकता है जब आप शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त कर लें, क्योंकि जो आर्थिक विषमता है उसकी वजह से असमानता पैदा हुई। अगर आर्थिक स्थिति होती अच्छी दलितों की, तो जो असमानता का सामना करना पड़ा वो सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करना है। और ये कैसे हो सकता है? ये विवेक से हो सकता है, बुद्धि से हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो वैश्य वर्ग है, ये जरूरी थोड़ी थे कि ये सब अमीर ही है। इनका भी पारिवारिक जब डिवीजन होता है तो ये भी धीरे धीरे निचले स्तर पे आते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, क्योंकि उनको एक तरकीब आती है और उस तरह को अपना रहे। ये काम आप भी कर सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद देखिए 2 बातें हैं पढ़ाई लिखाई के बाद, कि एक तो जब शिक्षा आप प्राप्त कर लेते हैं और नौकरी लग जाती है, तो एक तो आर्थिक आपको सुदृढ़ता मिलती है। दूसरे यह है कि आपको एक टेन्योर मिलता है सुरक्षा का, यानी आपको 30 साल सर्विस करनी है, 35 साल करनी है, 40 साल तक सर्विस करनी है, तो उसमें आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए आप आगे बढ़ें, जब पैदा करें तो एक सिद्धांत जरूर
चाहिए कि आप पहले सेव करें, जो भी आप आगे आगे जगह नौकरी करें या कोई भी बिजनेस करें, और उनको इन्वेस्ट करना सीखिए। आज जो लोग उच्च स्तर के लोग हैं क्यों आगे हैं ज़्यादा, वो इसलिए आगे हैं, वो सेव करते हैं, पहले बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि पहले हम खर्च कर लें, उसके बाद जो बचेगा तब देखेंगे इन्वेस्ट। फिर कहीं बचता है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 100 रुपये कमाते हैं अगर आगे चल करके, तो पहले 10 रुपये निकाल दीजिए एंड कीप दिस मनी फॉर योर रिटायरमेंट एंड इन्वेस्ट दैट मनी इन शेयर, म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच यू नो बेटर, जिसको आप बेहतर समझते हैं, तब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। तो चूँकि मुझे जाना है इसलिए मैं और आर्थिक आधार पर और मैं बात कुछ कह सकता था, कुछ और बता सकता था, तो मैं उन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे धैर्य से सुन लिया, और साथियों को भी कि आपने मुझे लाइक समझा के मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।